रायबरेली में फर्जी पहचान पत्र बनाने वाला निकला करोड़पति। लखनऊ में फ्लैट, सलोन में 5 मकान और जमीन। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। रायबरेली में 20,000 से ज्यादा फर्जी प्रमाण पत्र बने। आतंकी संगठन के सदस्यों का भी प्रमाण पत्र बना दिया गया। अब इस मामले की परत दर परत खुल रही है। पूरे मामले में एक ग्राम विकास अधिकारी की भूमिका सामने आई। उसने अपने डिजिटल सिग्नेचर की आईडी और पासवर्ड जल सेवा केंद्र के संचालक जीशान खान को दे रखा था। वहीं से सारे फर्जी प्रमाण पत्र जारी हुए। एक प्रमाण पत्र के 5-5 हजार रुपए तक वसूल किए गए। पता चला है कि 4 साल पहले गांव से निकलकर सलोन बाजार में जल सेवा केंद्र खोलने वाले जीशान ने बेहद कम समय में ही बेशुमार दौलत कमा ली। रायबरेली की सलोन तहसील के गढ़ी इस्लाम नगर की रहने वाला जीशान देखते ही देखते करोड़ों का मालिक बन गया। स्थानीय लोगों की माने तो उसने फर्जी पहचान पत्र बनाकर करोड़ों रुपए कमाए और कई बेशकीमती प्रॉपर्टी खरीदी। जीशान के पास करोड़ों की दौलत। सलोन कस्बे के रहने वाले एक शख्स ने बताया, शुरुआत में एक कमरे में दुकान चलाने वाले जीशान के पास इस समय सलोन बाजार में ही 5 मकान हैं। ब्लॉक परिसर के बगल स्थित घर में उसकी दुकान है। सिटीजन पब्लिक स्कूल के पड़ोस में 2 मकान, इलाहाबाद बैंक के पास 1 मकान, लखनऊ में फ्लैट, सलोन परसदेपुर रोड पर 1 मकान है। रायबरेली में जीशान के पास 2 कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हैं जिनकी कीमत भी करोड़ों में है। गांव में भी कई खेती वाली जमीनें हैं। स्थानीय लोगों की माने तो जीशान और उसके पिता रियाज ने सलोन बाजार के अलावा अपने पैतृक गांव में भी कई प्रॉपर्टी खरीदी हैं। इसमें खेती वाली जमीनें भी शामिल हैं। इनकी कीमत भी लाखों में बताई जा रही है। 22 जुलाई 2022 को भी जीशान ने अपनी मां के नाम गांव में एक खेती वाली जमीन खरीदी। वीडियो के गांव में लोग खामोश, कुछ बोलने को तैयार नहीं। फर्जी पहचान पत्रों के मामले में जेल भेजा गया ग्राम विकास अधिकारी विजय यादव साइबर कैफे संचालक जीशान के घर में किराए पर रहता था। उसका घर ऊंचाहार तहसील के कोटरा बहादुरगंज गांव में है। अधिकारियों का कहना है कि वीडियो के पैतृक गांव से भी उसकी हिस्ट्री खंगाली जा रही है। उसकी प्रॉपर्टी की जांच के लिए पुलिस की टीम पैतृक गांव कोटरा बहादुरगंज भी जाएगी। हालांकि गांव के लोगों के मुताबिक वीडियो विजय यादव ने गांव में कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं बनाई, लेकिन ऊंचाहार और सलोन में उसकी कुछ प्रॉपर्टी की चर्चा है। सामान्य परिवार से ताल्लुक रखता है। विजय बहादुर यादव 4 भाइयों में सबसे बड़ा है। पैतृक खेती सिर्फ 3 बीघा है, उसमें से भी 4 भाई हिस्सेदार हैं। विजय बहादुर का एक भाई सफाई कर्मी, एक प्राइवेट टीचर और एक दूसरे राज्य में नौकरी करता है। विजय बहादुर का बेटा इलाहाबाद में कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। मामले से हड़कंप, अधिकारियों ने फोन उठाना किया बंद। इस मामले की जानकारी के लिए रायबरेली के एसपी अभिषेक अग्रवाल से बात करने की कोशिश की, लेकिन कई बार फोन करने के बाद भी उनका फोन नहीं उठा। कुछ ऐसा ही हाल सीओ वंदना सिंह और बीडीओ सलोन का भी रहा। मामले के खुलासे के बाद अधिकारियों ने मीडिया से पूरी तरह से दूरी बना ली है। इंस्पेक्टर बोले, मामला काफी टेक्निकल है, जांच में समय लगेगा। सलोन थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुकदमा लिखा गया है, जांच भी हमारी थाने में है, लेकिन ये मामला इतना छोटा और आसान नहीं है। ये काफी टेक्निकल मामला है। जितने भी दस्तावेज जारी हुए हैं सबकी जांच करवाने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा। दूसरी बात, अगर जांच में आरोप सही साबित हुआ तो संपत्ति की जांच और गैंगस्टर जैसी भी धारा बन सकती है। ऐसे में अभी इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। दूसरी बड़ी एजेंसियां भी इस मामले में पड़ताल कर रही हैं। ऐसे में उनकी जांच पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। अफसर बोले, वीडियो के साथ हुआ है धोखा। सलोन ब्लॉक में ग्राम्य विकास विभाग में तैनात एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि आमतौर पर ग्राम विकास अधिकारी विजय यादव का स्वभाव काफी अच्छा है। वो सीधे साधे इंसान हैं। उनके सिग्नेचर से इतना बड़ा फ्रॉड जिसमें देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, ये समझ से परे है। निश्चित ही उनके साथ धोखा हुआ है। मेरी समझ में जानबूझकर उनसे ये गलती नहीं हो सकती। जरूर साइबर कैफे संचालक ने उनके साथ भी फ्रॉड किया होगा। आईएसआई की मिलीभगत की संभावना, गृह मंत्री को लिखा पत्र। सलोन में फर्जी प्रमाण पत्र मामले में तार आईएसआई से जुड़े होने की आशंका है, ये दावा किया है रायबरेली के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और भाजपा नेता अजय अग्रवाल ने। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को इस परिप्रेक्ष्य में पत्र भी लिखा है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।